आज हम लोग सेमेस्टर 3 हिंदी ऑनर्स कोर्स 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। सेमेस्टर 3 हिंदी ऑनर्स कोर्स 6 में आपको काव्य कुंज पढ़ना होगा, यानी आपको इसमें कथा से संबंधित कथा कुंज या काव्य कुंज पढ़ना होगा, जिसमें आपको हिंदी कथा साहित्य, जिसका कोर 6 में हिंदी कथा साहित्य है, जिसमें आपका 2 चैप्टर है। पहला हिंदी कहानी उपन्यास का उद्भव और विकास एवं हिंदी के विविध कहानी आंदोलन, यह पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक में आपको निम्नलिखित पुस्तक पढ़ने होंगे, जिसमें गबन, राग दरबारी, ये उपन्यास है। कथा कुंज में आपको कफन, उसने कहा था, आकाशदीप, ताई, करवा, कबरत, पत्नी, तीसरी कसम, शरणदाता, वापसी, दिल्ली में एक मौत, परिंदे, ये सभी कहानी पढ़ना होगा। तो इसमें आप शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के स्तंभ में से एक है। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की व्याख्याति विशेषताएं किस रूप से प्राप्त है? मतलब वह किस रूप से विख्यात है? कवि के रूप में। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस काव्य में आधुनिक महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर है कामायनी। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को कैसे कहानीकार के रूप में व्याख्यात प्राप्त है? तो इसका आंसर है आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में व्याख्यात प्राप्त है। प्रश्न है, आकाशदीप। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की कैसी कहानी है? आदर्शवादी कहानी। आकाशदीप कहानी की कथानायक कौन है? बुद्धिगुप्त। यह पूछ सकता है कि आदर्शवादी की कथानायक या नायक कौन है? बुद्धिगुप्त। नायिका कौन है? तो नायिका आपका चंपा है। प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में कैसा कथा प्रस्तुत हुई है? तो इसका आंसर है प्रेम की कथा। जलदस्यु कौन था? बुद्धिगुप्त। जो जलदस्यु था बुद्धगुप्त था। प्रश्न है, मणिभद्र कौन था? मणिभद्र वार्णिक था। प्रश्न है, बंदी कौन बनाया जाता है? तो आंसर है बुद्धगुप्त। प्रश्न है, मणिभद्र किसको बंदी बनाता है? मणिभद्र जो बुद्धगुप्त को बंदी बनाता है। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद में यह है सगुनी साहू, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था। प्रश्न है, जैनेन्द्र का जन्म कहाँ हुआ था? जैनेन्द्र का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में जैनेन्द्र का जन्म हुआ था। जैनेन्द्र नाम गुरुकुल में उन्हें कब मिला? 1911 ईस्वी में उन्हें मिला। जैनेन्द्र का पूरा नाम क्या था? आनंदी लाल। प्रश्न है, जैनेन्द्र जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? ऋषभ ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर में। जो ऋषभ ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर में, जो दिल्ली में है हस्तिनापुर। प्रश्न है, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में वे कब पढ़े? 1919 और 1920 में। प्रश्न है, जैनेन्द्र का निधन कब हुआ? तो इसका आंसर है आपका 1986 ईस्वी में। प्रश्न है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर है फांसी। प्रश्न है, पत्नी जैनेन्द्र की कैसी कहानी है? तो इसका आंसर है मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। प्रश्न है, पत्नी कहानी में किसने सूक्ष्म संबंधों का विश्लेषण किया गया है? तो इस आंसर है पति पत्नी के।
प्रश्न है पत्नी कहानी में पति की भूमिका में कौन पात्र है? आंसर है कालिंदी चरण। प्रश्न है पत्नी कहानी में पत्नी की भूमिका में कौन है? तो आंसर है सुनंदा। प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु इसमें से किस आंदोलन में भाग नहीं लिए था? तो इस आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भी भाग लिए थे क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन था। चिपकू आंदोलन, चिपकू आंदोलन पेड़ को काट रहे थे तो पेड़ को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया जिसमें वो भाग नहीं लिए। तो इसका आंसर है आपका चिपकू आंदोलन। इसका राइट आंसर है आपका चिपकू आंदोलन। प्रश्न है इसमें से कौन सी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी नहीं है? आंसर है ए में सवदिया, बी में बिरहीन, गौ में आज़ाद परिंदे, घौ में भित्चित्र की मयूरी। तो इसका आंसर है बिरहीन। प्रश्न है तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसका आंसर केंद्रीय पात्र विभाजन, राजनीतिक, प्रेम या नैतिकता। जिसमें इसमें विभाजन नहीं होता, इसमें राजनीतिक होता है, युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी और अमेरिका के बीच, ये ब्रिटेन के बीच। तो इसमें तीसरी कसम में प्रेम से संबंधित है। तीसरी कसम प्रेम में है जिसमें 3 कसम खाता है नायक हीरामन, बांस नहीं ला देंगे, चोरी का सामान नहीं ला देंगे और नौटंकी की लड़की को सवारी नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है प्रेम। प्रश्न है इसमें से कौन तीसरी कसम कहानी की चरित्र नहीं है? लाल मोहन, पटदास, सेवाराम, लहसन नवा। तो इसका आंसर है सेवाराम। प्रश्न है हीरामन ने इसमें से कौन सा कसम नहीं खाई? दोस्तों को उधार नहीं देगा। तो यही आंसर है। बाकी कसम तो कंपनी के औरत की लादनी नहीं लेगा, ये भी खाई थी। चोर बाजारी का माल नहीं ढोएगा, ये भी। बांस की लादनी नहीं ढोएगा, ये भी। तो इसका आंसर है ए नंबर राइट आंसर। उषा प्रियवदा ने किस विषय में एमए तथा पीएचडी की डिग्री प्राप्त की? तो इसका आंसर है अंग्रेजी में। प्रश्न है उषा प्रियवदा को कौन सा स्कॉलरशिप मिली? फुट वाइट स्कॉलरशिप। प्रश्न है उषा प्रियवदा किस विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया? तो इसका आंसर है आपको अमेरिका के आपका विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन में दक्षिण एशियाई विभाग में। प्रश्न है आपका कितना बड़ा झूठ इनका कहानी संग्रह है? उषा प्रियवदा का ये कहानी संग्रह है। प्रश्न है जिंदगी और गुलाब के फूल किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर है कहानी विधा की। रचनाकार उषा प्रियवदा। प्रश्न है शीश यात्रा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है उषा प्रियवदा। प्रश्न है उषा प्रियवदा के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए? तो 55 लाल दीवार, 55 खंबे लाल दीवार। दूसरा रुकेगी नहीं राधिका। उषा प्रियवदा की कहानी का शीर्षक क्या है? वापसी। जो ये वापसी है गजाधर बाबू वाला। गजाधर बाबू किस कहानी की पात्र है? वापसी। गजाधर बाबू कहाँ काम करते थे? रेलवे विभाग में। गजाधर बाबू ने कितने वर्ष तक रेलवे की नौकरी की? यानी 35 वर्ष तक। इसका ज्वाइनिंग हुआ था 25 साल में, 65 साल का नौकरी होता है। गजाधर बाबू 60 साल का। गजाधर बाबू में के कुल कितने बच्चे थे? 4। गजाधर बाबू किस दिन अपने घर पहुंचते हैं? रविवार के दिन। गजाधर बाबू को किसने चीनी मिल में नौकरी प्राप्त हो गई? सीठ रामजी मल के चीनी मिल में उन्हें नौकरी प्राप्त हो गई। प्रश्न है लाइए चीनी और डाल दूं वापसी कहानी में यह कथन किसकी है? बसंती का।
प्रश्न है वापसी कहानी में चारपाई किसकी प्रतीक है? पुरानी पीढ़ी के आदमी का प्रतीक है चारपाई। प्रश्न है कमलेश्वर का जन्म कब हुआ? 6 जनवरी 1932। प्रश्न है कमलेश्वर का जन्म कहाँ हुआ? आंसर है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न है राजा निर्वसिया किसकी कहानी है? कमलेश्वर। प्रश्न है कमलेश्वर कितने पाकिस्तान किस विधा के रचना है? जो कितने पाकिस्तान है किस विधा के रचना है? उपन्यास विधा की। प्रश्न है समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर है कमलेश्वर। प्रश्न है नई कहानी आंदोलन के पुरोधी कौन थे? तो इसका आंसर है आपका कमलेश्वर, मोहनलाल, राकेश यादव। प्रश्न है मांस का दरिया किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर है कहानी। प्रश्न है कहानी में एक मौत शीर्षक कहानी में मौत किसकी हुई थी? तो इसका आंसर है बिजनेसमैन मैग्नेट सिंह देवानचंद्र की। प्रश्न है दाह संस्कार कहाँ होने वाला था? पंचकुलियाई शमशान भूमि में। प्रश्न है आरती किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? आर्य समाज रोड से आरती जो है वह गुजरने वाली थी। प्रश्न है अतुल भवानी किस कहानी का पात्र है? दिल्ली में एक मौत कहानी का। प्रश्न है अर्थी निकलने का समय कितने बजे निर्धारित किया गया था? प्रश्न है 9 बजे। दिल्ली में एक मौत शीर्षक कहानी में सरदार की नौकरी का नाम क्या था? धर्मा। दिल्ली में एक मौत शीर्षक कहानी के रचनाकार कमलेश्वर। दिल्ली में एक मौत शीर्षक कहानी में सीट दीवानचंद्र की मौत कहाँ होता है? विन अस्पताल में। प्रश्न है कमलेश्वर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2003 ईस्वी में। प्रश्न है निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? 3 अप्रैल 1929 को। निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? शिमला में। प्रश्न है निर्मल वर्मा ने किस विषय में एमए किया? इतिहास विषय में। प्रश्न है निर्मल वर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? उत्तर है कम्बे और काला पानी कहानी संग्रह। प्रश्न है निर्मल वर्मा की कृति चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? आंसर है यात्रा वृत्तांत। प्रश्न है निर्मल वर्मा कृत कहानी का नाम क्या है? 3 एकांत। प्रश्न है निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह का नाम क्या है? परिंदे 1960 में प्रकाशित हुई थी। परिंदे संग्रह में कुल कितनी कहानी है? 7। प्रश्न है निर्मल वर्मा की कहानियों का मूल स्वर क्या है? रोमानियत का। प्रश्न है जलती झाड़ किस कहानीकार की प्रतिनिधि कहानी है? तो इसका आंसर निर्मल वर्मा। प्रश्न है परिंदे शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। प्रश्न है परिंदे कहानी के नायिका कौन है? मिस लतिका है। लतिका के मृत प्रेमी का क्या नाम है? मेजर गिरीश नेगी। प्रश्न है होटल में गाने का कार्यक्रम किसके कमरे में हो रहा था? सुधा के कमरे में। प्रश्न है होटल में नौकर का क्या नाम था? करीमुद्दीन। प्रश्न है होटल में गाने का प्रोग्राम किस लड़की का था? हेमंती का। प्रश्न है आई लव द स्नोफॉल किसकी पंक्ति है? लतिका की। प्रश्न है डॉक्टर मुखर्जी मूलतः कहाँ के थे? वर्मा के। डॉक्टर मुखर्जी कन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी। प्रश्न है डॉक्टर मुखर्जी किस बीमारी से ग्रस्त थे? तो होम सिकनेस बीमारी से ग्रस्त थे। लतिका को प्रेम पत्र किसने लिखा था? ह्यूबर्ट ने। प्रश्न है सब लड़कियां एक जैसी होती है बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल कहानी में यह किसका कथन है? डॉक्टर मुखर्जी का। प्रश्न है गिरीश नेगी किस रेजिमेंट में मेजर थे? कुमाऊं रेजिमेंट में। प्रश्न है लतिका अपने प्रेमी गिरीश नेगी का नाम क्या रखा था? चार्ल्स बेगर। प्रश्न है लतिका अपने प्रेमी गिरीश नेगी को चिढ़ाने के लिए क्या कहती थी? मैन
इंटर ऑफ कुमाऊं। प्रश्न है छुट्टियों पर जाने से पहले लड़कियां किनके द्वारा सम्मान सुनाती थी? फादर एडमंड के द्वारा। प्रश्न है लतिका ने जूली को किस रंग की लिफाफा दिया था? नीले रंग का। प्रश्न है निर्मल वर्मा कृत अंतिम अरण्य किस विधा की रचना है? उपन्यास। प्रश्न है निर्मल वर्मा कृत 2 उपन्यास के नाम लिखे। 2 दिन रात का रिपोर्टर। यह था बीएस सेमेस्टर 3 हिंदी ऑनर्स कोर 6 हिंदी कथा साहित्य, जिसमें आपको 2 उपन्यास गबन और राग दरबारी, साथ में आपको कफन कहानी उसने कहा था, आकाशदीप, ताई, करवे का व्रत, पत्नी, तीसरी कसम, शरणदाता, वापसी, दिल्ली में एक मौत, परिंदे, ये सब कहानी आपको पढ़ना होगा। ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जो हाल में ही होने वाला एग्जाम है।